हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्टों ने चूहों के ब्रेन में इंसान का ब्रेन का एक छोटा सा वर्जन इम्प्लांट कर दिया है। अब आप सोचेंगे चूहों के ब्रेन में इंसान का ब्रेन का छोटा वर्जन इम्प्लांट कर दिया, ये क्या बात हुई और उसका क्या बेनिफिट है? तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए क्या होता है कि ब्रेन से जुड़ी जो बीमारियाँ होती हैं उनको ट्रीट करना आसान नहीं होता। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, एपिलेप्सी है, ऑटिज़म है, पार्किंसन है, क्योंकि ब्रेन अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस है, उसको समझ पाना आसान नहीं है। इसीलिए जो उससे जुड़ी हुई डिसीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं होता। अब साइंटिस्टों के पास क्या ऑप्शन रहता है, कैसे वो ट्रीटमेंट, जब कोई नया ट्रीटमेंट निकालते हैं उसका कैसे टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट होता है चूहों पे, बट चूहों पे ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़्यादा सक्सेस मिल नहीं पा रही। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि चूहों का जो ब्रेन का सरफेस है वो है स्मूथ और इंसानों के ब्रेन का जो सरफेस है वो है कॉन्वोल्यूटेड। तो ब्रेन के सरफेस में काफ़ी डिफरेंस है चूहों के और इंसानों में। इसीलिए ब्रेन से रिलेटेड जो रिसर्चेज हैं उसमें चूहे जो हैं उन पे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हमारे काम के नहीं हो पा रहे। तो फिर अब साइंटिस्टों ने क्या किया? अब साइंटिस्टों ने सोचा कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं ह्यूमन ब्रेन को ही बना लें। अब ह्यूमन ब्रेन कैसे बनेगा? ये तो बहुत मुश्किल है, बना पाना आसान नहीं है। तो साइंटिस्टों ने उसका एक मिनी वर्जन बना लिया, एक छोटा सा वर्जन। कैसे बनाया? इसके लिए साइंटिस्टों ने एक इंसान के स्किन के सेल लिए, उस स्किन के सेल को कन्वर्ट किया स्टेम सेल में। स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिससे कि बॉडी के बाकी सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब उस स्टेम सेल को इन्होंने लैब में कन्वर्ट कर लिया एक पेट्री डिश में, ठीक है। छोटी सी डिश होती है, कटोरी से समझ सकते हो आप। उसमें इन्होंने स्टेम सेल को कन्वर्ट करा नर्व सेल्स में, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स। तो पहले स्किन सेल लिया, उसको कन्वर्ट किया स्टेम सेल में, स्टेम सेल को कन्वर्ट करा न्यूरॉन्स में। तो एक ना लंप होता है, लंप्स ऑफ न्यूरॉन्स बन गए, जैसे गुच्छे होते हैं नर्व सेल्स के, न्यूरॉन्स के गुच्छे बन गए, ठीक है। उसको उन्होंने पेट्री डिश में बना लिया लैब में। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो भी फुल फ्लेजेड ब्रेन तो है नहीं। फुल फ्लेजेड ब्रेन तो बड़ा होता है, अराउंड 1.5 किलो के आसपास का होता है, और ये इन्होंने जो बनाया था एक छोटा सा वर्जन है बहुत, और ये लैब में उतना ग्रो भी नहीं कर पा रहा था। न्यूरॉन्स काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है, तो ये उतना ग्रो भी नहीं कर पा रहा था। अब इस पे अगर वो दवाइयों का टेस्ट करते हैं तो उनको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है। जो न्यूरॉन्स की प्रॉपर लेंथ होती है वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है लैब में। तो उन्होंने क्या करा, ये इम्प्लांट कर दिया मिनी ब्रेन चूहे के ब्रेन के अंदर। अब चूहे के ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करने से क्या हुआ, क्योंकि वो फिर वहाँ ब्लड वेसल से कनेक्ट हो गया। चूहे के ब्रेन में ब्लड वेसल से, वहाँ उसको ब्लड वेसल से उसको नरिशमेंट मिलना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे फिर वो पूरा ग्रो करना स्टार्ट हो गया। अब ऐसा नहीं कि पहली बार किया गया, ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले इन्होंने करा था एडल्ट चूहे के ब्रेन पे। और एडल्ट चूहे का जो ब्रेन है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता, एक लेवल तक ही ग्रो करता है, स्टॉप हो जाता है फिर एक लेवल के बाद ग्रो करना। तो इन्होंने जो बिल्कुल इन्फेंट चूहे होते हैं ना, बिल्कुल जो बच्चे वाले चूहे हैं, उनके ब्रेन में ये इंजेक्ट किया, उनके ब्रेन में ये इम्प्लांट कर दिया लैब में बना हुआ मिनी ब्रेन। वहाँ पे फिर ये प्रॉपर फुली फ्लेजेड ग्रो होना स्टार्ट हो गया, न्यूरॉन्स एक्चुअल लेंथ पे अपनी आना स्टार्ट हो गए। अब फिर उन्होंने जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स के लिए जो मेडिसिन बनाई थी उनके एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे चूहों के ऊपर, और उन्होंने देखना स्टार्ट करा कि इन मेडिसिन से क्या उनकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, और फिर इन सिम्टम्स के बेसिस पे फिर वो डिसाइड कर पाएंगे कि कितना मेडिसिन्स ठीक से काम कर रही हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इनका रिस्क क्या है, उसके हिसाब से फिर वो चेंजेस करते हैं। तो फ्यूचर में ये जो मिनी ब्रेन्स हैं और जिस तरह से इन्होंने रैट्स के ब्रेन में उसको इम्प्लांट किया है, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ के, वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएंगे और हम ब्रेन को भी काफ़ी बेटर समझ पाएंगे। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं। क्वेश्चंस ये खड़े होते हैं क्योंकि ये जो उन्होंने मिनी ब्रेन्स बनाए थे, ये देखा गया इन जब मिनी ब्रेन्स को कनेक्ट किया गया ना कंप्यूटर से और थोड़ा सा इनको ट्रेन करा गया, तो ये मिनी ब्रेन्स प्रॉपर गेम भी खेल पा रहे हैं, एक गेम खेल पा रहे थे ये, ठीक है। तो अब इससे ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि एग्जैक्टली इंटेलिजेंस हम किसको बोलते हैं, और किसको हम बोलेंगे कि क्या चीज़ कॉन्शियस है और क्या चीज़ कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, वो जो मिनी ब्रेन बनाया वो गेम खेल पा रहा है, तो क्या वो कॉन्शियस है या कॉन्शियस नहीं है। तो ये जो बाउंड्रीज हैं इंटेलिजेंस की, कॉन्शियसनेस की, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस खड़े होंगे कि किस चीज़ को हम बोलें कि इंटेलिजेंट है, किस चीज़ को हम बोलें कि ये चीज़ कॉन्शियस है। बट खैर, साइंस की दुनिया में जब भी कोई नई चीज़ आती है उस पर क्वेश्चंस उठते ही हैं। बट आई होप कि ओवरऑल जो मिनी ब्रेन्स हैं वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, सीखने को मिला, तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।